हेलो फ्रेंड्स, मैं सायन मुखर्जी, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट नंदादीप आई हॉस्पिटल। आज मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक केराटोकॉनस के बारे में बोलने वाला हूँ। अगर पुतली धीरे धीरे पतला होता है और शेप कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और पुतली कोन शेप बन जाता है, मतलब ज़्यादा बल्ज हो जाता है, तो उसको केराटोकॉनस बोलते हैं। रिसर्च में ऐसे दिखा गया है कि केराटोकॉनस का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक ठीक से मालूम नहीं पड़ा है। मगर जो पेशेंट को केराटोकॉनस हुआ है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट के ऊपर स्टडी करके दिखा गया है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, आँख में बार बार एलर्जी होने की वजह से और जेनेटिक कारण की वजह से भी केराटोकॉनस हो सकता है। अगर सही टाइम पे केराटोकॉनस डिटेक्ट नहीं हुआ तो ये बीमारी बाद में सीरियस हो सकता है। बार बार चश्मा नंबर चेंज होना, ऐसे क्लियर फोकस नहीं होना, आँख को छोटा करके ऐसे करके देखना पड़ना, आँख में एक स्ट्रेस महसूस होना, ड्राइविंग करते टाइम ग्लेयर का प्रॉब्लम होना, धूप में देखने में तकलीफ होना, चश्मा लगाने के बाद भी क्लियर नहीं दिखना, ये सारे सिम्टम्स केराटोकॉनस में दिखाई देते हैं। केराटोकॉनस कैसे हमारा नज़र में अफेक्ट करते हैं? हमारा आँखों में दो टाइप का नंबर रहता है, एक स्फेरिकल नंबर, एक सिलिंड्रिकल नंबर। स्फेरिकल नंबर मतलब आँखों का पुतली से आँखों का पर्दा तक जो डिस्टेंस है उसके ऊपर स्फेरिकल नंबर डिपेंड करते हैं। ये दूरिया अगर छोटा रहता है तो उसको प्लस नंबर बोलते हैं, पुतली से पर्दा का दूरिया ज़्यादा रहता है तो उसको माइनस नंबर बोलते हैं। आँखों का पुतली के ऊपर भी कभी कभी नंबर डिपेंड करते हैं, इसको सिलिंड्रिकल नंबर या एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर के वजह से चश्मा नंबर ठीक से निकलता नहीं है, और निकला तो भी वो लगाए तो भी ठीक से दिखता नहीं है। केराटोकॉनस बीमारी जो है, ये सही टाइम पे डिटेक्ट हुआ तो ब्लाइंडनेस हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। मगर अगर केराटोकॉनस बीमारी बहुत हद तक बढ़ गया, ब्लाइंडनेस भी आने का चांसेस रह सकते हैं। केराटोकॉनस बीमारी का इलाज क्या है? जनरली इसमें दो स्टेप में इलाज होता है। एक्चुअली हमारा आँख में, कॉर्निया में कोलाजन प्रोटीन बोल के रहता है, और ये कोलाजन प्रोटीन हम लोग को हमारा कॉर्निया का स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है। ऐसे रिसर्च में दिखा गया है जो केराटोकॉनस पेशेंट है उनका पुतली में ये कोलाजन प्रोटीन कम रहता है, जिसकी वजह से केराटोकॉनस बढ़ने लगता है। तो इसको रुकाने के लिए फर्स्ट जो स्टेप है C3R बोल के लेजर करते हैं, जिसमें कोलाजन प्रोटीन को बाइंडिंग करने के लिए हेल्प करते हैं, जिस वजह से ये बीमारी रोक सकता है या इसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो सकता है। तो सेकेंड स्टेप में स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज बोल के लेंसेज आता है, जो एक स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज है जिसमें नज़र एकदम मैजिकल इंप्रूवमेंट होता है। तो ये कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब करने के पहले उसका आंखों का पूरा मेजरमेंट लिया जाता है और उसका आंखों का हिसाब से ये कॉन्टैक्ट लेंस तैयार होता है। तो स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस एक्चुअली आंखों का पुतली के साथ टच नहीं होता है, इसलिए पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस और पुतली के बीच में एक सैलाइन का लेयर रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस लगा के कोई भी पेशेंट उसका सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सारे फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस का खासियत यह है जो ये इसके अंदर जो सैलाइन रहते हैं वो पूरा कॉर्निया में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और सैलाइन जो है वो पानी की तरह है। हम लोग को सबको मालूम है, जब पानी जिस पे रहते हैं उसका आकार ले लेते हैं। तो इरेगुलर कॉर्निया को एकदम समान इक्वल करने के लिए ये सैलाइन मदद करते हैं और सरफेस को एकदम स्मूथ करते हैं। तो पहले लेंस, सैलाइन, उसके बाद कॉर्निया। तो लेंस कभी कॉर्निया में टच नहीं होता है, इसके वजह से कभी भी ये लेंस आँख में चुभता नहीं है। नंदादीप में हम लोग पिछले एक साल में 50+ केराटोकॉनस पेशेंट को स्क्रीनिंग किया है, और उसमें से 40+ केराटोकॉनस पेशेंट को हम लोग इलाज किया है। सारे पेशेंट को विजन 100% अचीव हुआ है, और आज पेशेंट का डेली लाइफस्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो केराटोकॉनस का जानकारी मिला, ये आप लोग को काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा।